उस झील का नाम कालकुंड था। कहते हैं वहाँ पानी नहीं, कोई इंतजार भरा था। कोई नहीं जानता कि वो इंतजार किसका था, पर जिसने भी झील के पास जाकर दिल से कुछ मांगा उसे जवाब जरूर मिला, मगर सवाल बदल कर। मध्य भारत के जंगलों के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, देवली। गांव के पास थी एक रहस्यमयी झील, कालकुंड। बुजुर्ग कहते थे ये झील जमीन की नहीं है, किसी और लोग की खिड़की है। जो इसे समझने जाता है वो खुद को खो बैठता है। जानकी उसी गांव में रहती थी, छोटी सी शांत स्वभाव की। खेतों में काम करती, बकरियां चराती, घर संभालती। पर हर रोज उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? एक दिन जानकी झील के किनारे बैठी थी, तभी उसे मिट्टी में दबा एक पुराना तांबे का चक्र मिला, जिस पर कोई अनजानी भाषा खुदी थी। उसी रात उसे एक सपना आया। एक आवाज गूंज रही थी, अगर सच्चाई चाहिए तो चक्र को झील के बीच ले जा, लेकिन याद रख, हर उत्तर एक सवाल छीन लेता है। अगली सुबह जानकी चुपचाप झील पर पहुंची। जैसे ही उसने चक्र को पानी में डाला, झील गरज उठी। पानी का रंग नीला नहीं, काला हो गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया और अगले ही पल जानकी झील के अंदर खिंच गई। जब उसने आंखें खोली, वो किसी दूसरी ही दुनिया में थी। वहाँ न सूरज था, न रात। पेड़ सांस ले रहे थे। हवा में कोई संगीत था, लेकिन वहाँ कोई न था। उसके सामने 3 द्वार खड़े थे, तेरा भूत, तेरा भ्रम, तेरी आत्मा। जब उसने पहला दरवाजा खोला, वहाँ उसका बचपन था। माँ की डांट, अकेलापन, स्कूल में ताने। वो चुपचाप खड़ी रही, रोई और बोली, हाँ ये मेरा अतीत है, लेकिन मैं इससे भाग नहीं रही। दूसरा दरवाज़ा, तेरा भ्रम। इस दरवाजे के पीछे थे उसके अधूरे सपने, धनवान बनना, उड़ना, दुनिया घूमना। अब मुस्कुराई और कहा, अब मुझे असली जिंदगी चाहिए, ना कि सपनों की कहानी। तीसरा द्वार था तेरी आत्मा। इस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, बस शांति और एक धुन में छिपा चेहरा, झील के देवता। जानकी ने पूछा, मैं कौन हूँ? देवता बोले, तू वही है जो अपने डर को देखने की हिम्मत करती है। झील तुझे बुलाती नहीं, ये तुझे तेरा सच दिखाती है। अब तू चाहे तो चक्र लौटा कर वापस जा सकती है, या हमेशा के लिए यहीं रह सकती है। जानकी के सामने 2 रास्ते थे, एक जहाँ शांति थी, दूसरा जहाँ संघर्ष लेकिन जिंदा रहने का जज्बा था। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब जानकी पहले जैसी नहीं थी। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, सपना देखना और डर से लड़ना सिखाती थी। कहते हैं आज भी अगर कोई झील के पास जाकर चुपचाप बैठ जाए और अंदर से बहुत बेचैन हो, तो हवा में एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, 3 दरवाजे अब भी वही हैं, पर क्या तुम उन्हें खोलना चाहोगे? तो दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा हमारे अंदर होती है। जो डरता नहीं वो खुद को खोज लेता है, और जब कोई खुद को पाले तब वो किसी झील से भी गहरा हो जाता है।